फीट की मूर्ति स्थापित कर सकेंगे पंडाल। गणेश उत्सव पंडाल में आ सकते हैं 50 लोग। गणेश उत्सव में डीजे, धमाल, झांकी की अनुमति नहीं मिली है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आगामी 10 तारीख से गणपति स्थापना का दिन सामने आने वाला है। ऐसे में नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। गणेश उत्सव पंडाल में आ सकते हैं 50 लोग। 6 फीट की मूर्ति की परमिशन पहले मिली थी, जिसको बढ़ाकर अब 8 फीट कर दिया गया है। गणेश उत्सव पंडाल में 50 लोग एक साथ सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा तमाम गाइडलाइन जो पहले दी गई थी उनमें कुछ बदलाव किया गया है। 4 फीट की मूर्ति की पहले अनुमति दी गई थी, जिसको अब बढ़ाकर 8 फीट कर दिया गया है। पंडाल में 50 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके अलावा अक्सर देखा गया है कि गणेश पंडाल में डीजे से लेकर मनोरंजन के कार्यक्रमों का भी आयोजन होता रहता है। इन तमाम तरह के कार्यक्रमों पर इस बार रोक लगाई गई है रायपुर में। तो आगामी 10 तारीख से होने वाले गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन बदली गई है। और रायपुर से हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रोहित, आपसे जानकारी चाहेंगे, आगामी 10 तारीख से जो गणेश उत्सव मनाया जाने वाला है उसको लेकर जिस तरह से गाइडलाइन बदली गई है, अब बताया जा रहा है कि 8 फीट की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं और 50 तक के लोग पंडाल में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा क्या कुछ गाइडलाइन में बदलाव किया गया है? देखिए प्रियंका, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ वो प्रदेश होगा जहां पे भव्य तरीके से और महोत्सव के रूप में गणेश पक्ष को मनाया जाता है। इसे देखते हुए संशोधित गाइडलाइन कल जारी की गई। संशोधित गाइडलाइन को अगर देखते हैं तो उसमें पंडाल लगाने, गणेश आगमन, विसर्जन इत्यादि कई चीजों का जिक्र किया गया है। पहले बात कर ले पंडाल की, तो पंडाल में इस बार 15 बाई 15 फीट से ऊपर का समितियां हैं वो नहीं लगा सकती। उसके साथ साथ 500 वर्ग फीट की जगह पंडाल के सामने छोड़ना पड़ेगा। वहीं बात करें गणेश आगमन को लेकर, तो गणेश आगमन में किसी प्रकार के धुमाल, साउंड इत्यादि का उपयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो बड़े वाहन है जिसमें गणेश प्रतिमाओं को लाई जाती है उसका भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। छोटी वाहनों पे सिर्फ गणेश आएंगे। उसके साथ ही जो बात करें मूर्ति को लेकर, तो पहले मूर्ति की जो साइज था उसे 6 फीट तक दिया गया था, उसके बाद अब उसे 8 फीट तक कर दिया गया। वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों का उपयोग करने की भी मनाही की गई है। इसको देखते हुए और बात करें डीजे, साउंड और धार्मिक कार्यक्रम को लेकर, तो इस बार इस सब की अनुमति नहीं है। अगर कोई डीजे या साउंड का उपयोग करवाना भी चाहता है आरती के दौरान, तो उसे नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो उस डीजे साउंड का उपयोग कर सकता है। गणेश विसर्जन पे भी किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम या फिर जो बैंड साउंड का है उसको उपयोग करने की मनाही की गई है। भोग, प्रसाद इत्यादि आप नहीं बांट सकते। साथ ही साथ पंडाल के अंदर 50 से ज्यादा लोग की रहने की भी अनुमति नहीं दी गई। इसको देखते हुए कई ऐसी गाइडलाइन है जो कोरोना की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और उसे एक बार कोरोना संक्रमण, क्योंकि ताकि कोरोना का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, उससे एक बार लगाम लगाने के लिए गाइडलाइन, इस तरह की संशोधित गाइडलाइन जी बिल्कुल। तो तमाम गाइडलाइन में बदलाव आया है। इसके अलावा रोहित, कई जगह पर हमने देखा है कि मूर्तियां जो पीओपी की बनाई जाती हैं उनको लेकर कार्रवाई की गई है, मूर्तियां जब्त की गई हैं। तो क्या रायपुर में भी इस तरह की कोई कार्रवाई की जा रही है कि पीओपी की जगह मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दी जाए? जी बिल्कुल, लगभग 15 दिन से जो पुलिस प्रशासन है वो ऐसे गणेश प्रतिमा जो बनाते हैं उनके यहाँ पहुंच रहे हैं मूर्तिकारों तो यहाँ पे, और इस तरह के प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो मूर्तियां बनी है उसे प्रतिबंध कर रहा है। साथ ही साथ कई मूर्तियों को जब्त भी किया गया है। सिर्फ इस बार जो मिट्टी से बनी मूर्तियां हैं उन्हें ही सिर्फ लाने की अनुमति दी गई है। उसके साथ साथ जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां उसे बिल्कुल ही मनाही कर दी गई है। साथ ही साथ हमने देखा कि अभी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो भी कई बातें इसको लेकर कह रही है। जी, इसके अलावा पंडाल की आपने बात की है, पंडाल को लेकर नियम कानून तो बना दिए गए हैं, लेकिन भारी संख्या में पंडाल लगाए जाते हैं। आरती के बाद विसर्जन की जिस तरह से आपने बात की है कि विसर्जन में भी नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन अक्सर देखा यह जाता है कि विसर्जन के लिए जब लोग उमड़ते हैं तो उनके साथ एक लंबा काफिला हो जाता है। क्या उस पर भी कुछ ना कुछ संख्या निर्धारित की गई है? बिल्कुल, देखते जैसे मैं पहले शुरुआत में ही बताया कि महाराष्ट्र के बाद जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के विशेषकर रायपुर राजधानी की बात करते हैं तो रायपुर राजधानी में 200 से ज्यादा प्रतिमाओं का स्थापना की जाती है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसके साथ ही झांकियां भी निकालती जाती है जो कि पूरे रायपुर क्षेत्र में घूमती है। साथ ही साथ दुर्ग से झांकियां आती है, आसपास के जो जिले हैं वहां से भी झांकियां आती है। ऐसे में बड़ी संख्या, बड़ी भीड़ इन झांकियों के दौरान दिखाई देती है। इसको लेकर भी सरकार ने जो है गाइडलाइन में
जिक्र किया है कि इस बार किसी प्रकार की झांकियां नहीं निकाली जाएगी। झांकियों में सबसे बड़ा चीज ये होता है कि लगभग 500 से 1000 की संख्या में एक झांकियों में लोग दिखते हैं। ऐसी कई झांकियां जो है कि दुर्ग से आती हैं, वहीं भिलाई से आती हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं आसपास के रायपुर के क्षेत्र है जहां से झांकियां आती है, जिसमें 500 से 1000 एक झांकी में लोग दिखते हैं। ऐसे कई झांकियां आती है। ऐसे इसको देखते हुए कई बातों का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही झांकी को भी मनाही कर दिया गया है। विसर्जन के दौरान पे जो विसर्जन में सिर्फ 4 लोगों की अनुमति दी गई है कि जो गाड़ी के साथ में है और गणेश को विसर्जन करने जाएंगे, सिर्फ 4 लोग जा सकते हैं, उनसे ज्यादा की अनुमति इस बार नहीं दी गई है। महादेव घाट की बात करें तो महादेव घाट में भी विशेष क्रेन के माध्यम से इस बार जो है विसर्जित किया जाएगा गणेश प्रतिमाओं को। इसको देखते हुए सिर्फ 4 लोगों की जी झांकी में जाने की अनुमति दी गई है। जी बिल्कुल रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायपुर से खबर है, लगातार रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर तमाम नियम कानूनों में बदलाव किया गया है। 4 फीट की जगह अब 8 फीट की मूर्ति तो स्थापित की जा सकती है। 50 लोग पंडाल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी भी प्रकार के शोर शराबे, डीजे को लेकर अभी भी पाबंदी लगाई गई है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की।